हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे, नई वैकेंसी आई है आपकी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। और वो जो वैकेंसी है आपकी, वो है आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की। अभी हमने कल ही आपके लिए एक नई वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया था, वो भी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित थी। ये आपकी कांस्टेबल ड्राइवर से संबंधित है। वहाँ पर आपकी 7,565 वैकेंसी थी, यहाँ पर आपकी 737 वैकेंसी हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं वीडियो के अंतर्गत। पूरा वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। साथ ही चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि आपका कितना यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का डेट रहा है। तो आपका डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपका जो रहा है वो है आपका 24 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। 24 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है आपकी 15 अक्टूबर 2025 11 बजे तक रात में। और आपका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो है आपका 16 अक्टूबर रात में 11 बजे तक। उसके बाद में आपकी करेक्शन की जो डेट है वो आपकी 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट जो है आपकी वो दिसंबर और जनवरी के अंतर्गत होने वाली है। उसके बाद में अब बात करते हैं दोस्तों, आपका पे स्केल कितना है इसका। आपका लेवल 3 का पेमेंट आपको मिलेगा। इसके अनुसार आपका 21,700 से लेकर 19,100 रुपये तक रहने वाला है। वैकेंसियों के बारे में बात करें यदि, तो कांस्टेबल ड्राइवर की आपकी वैकेंसी है और कांस्टेबल ड्राइवर मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आपकी टोटल ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी 737 वैकेंसी हैं। और कैटेगरी वाइज यदि देखी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 351 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 73 पोस्ट, ओबीसी के लिए 170 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए आपकी 87 पोस्ट और एसटी के लिए आपकी 56 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। इस आधार पर आपकी जो टोटल ऑफ पोस्ट है वो आपकी 737 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। एज जो लिमिट आपकी रखी गई है वो आपकी 21 से लेकर 30 वर्ष तक की आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो आपका 1 जुलाई 2025 को यहाँ पर एज है वो काउंटिंग की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2004। जो भी कैंडिडेट इसके अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी जो एज है वो आपकी 2 जुलाई 1995 से पहले की नहीं हो और 1 जुलाई 2004 के बाद की नहीं हो। उसके अलावा यहाँ पर जो छूट दी गई है उसके बारे में बात करते हैं तो SC ST के लिए आपकी 5 वर्ष की छूट दी गई है, OBC के लिए आपकी 3 वर्ष की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 3 वर्ष की छूट दी गई, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आपकी 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी आधार पर आपके ये जो आपका नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आपके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उनके लिए 40 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई करने की डेट फॉर्म भरने के लिए कहा गया है ईयर्स। अब आपका जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास और इक्विवेलेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपको यहाँ पर 12वीं पास के लिए आपकी जो योग्यता है वो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। उसके साथ ही शुड बी ए ड्राइवर हैवी व्हीकल विद कॉन्फिडेंस, हैवी व्हीकल्स चलाने का आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर हैवी मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल के लिए आपका जो है आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और व्हीकल के बारे में आपको मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए। ये यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। मुख्य रूप से आपके लिए 12वीं पास, साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं कि यदि आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये आप देख सकते हो, ये आपके 5%, 4%, 3% और 2%
इस आधार पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे आपके, यदि एनसीसी सर्टिफिकेट के पास आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रखते हैं तो। अभी आपके यहाँ से बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है आपको फॉर्म। तो अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए एसएससी की साइट पर जाना है, वहाँ पर OTR करना है और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसकी जो प्रोसेस है आपकी OTR करने की, यदि आप फर्स्ट ऑफ कैंडिडेट हो तो आपको पहले OTR करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका फॉर्म फिल करने की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। तो फॉर्म भरने के लिए आपका कितना पेमेंट रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो पेमेंट रहने वाला है, आपके 100 रुपये यहाँ पर फॉर्म भरने की फ़ीस रखी गई है। SC ST कैंडिडेट के लिए आपकी यहाँ पर फ़ीस का एक्सेप्टेड रखा गया है, उनकी यहाँ पर फ़ीस नहीं लगेगी। और फीस भरने की जो आपकी डेट है वो आपकी 16 अक्टूबर 2025 तक रखी गई है। उसके बाद में आपके जो फॉर्म के अंतर्गत करेक्शन करने की, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म के अंतर्गत जो करेक्शन करने की वो डेट है वो आपकी रखी गई है यहाँ पर। तो फॉर्म भरने की आपकी जो डेट है फॉर्म में अंदर करेक्शन करने की, वो आपकी यहाँ पर 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के मध्य में आप अपने फॉर्म के अंतर्गत करेक्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपके सबसे पहले आपका पहला जो फेज होने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का होने वाला है। उसके बाद में आपका फिजिकल लगेगा यहाँ पर, फिजिकल एंड मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट, जो कि आपका पता ही है, आपको ड्राइवर की ये वैकेंसी है, उसके लिए आपको यहाँ पर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा, ट्रेड टेस्ट। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है। और मेडिकल एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सभी का नोटिस है वो आपको अलग से वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, SSC की वेबसाइट पर। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, उस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंतर्गत क्या आपका पेपर का शेड्यूल रहने वाला है, क्या सिलेबस रहना है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपके पार्ट वाइज 4 पार्ट आपके होने वाले हैं एग्जाम के अंतर्गत। और उसमें आपके फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, सेकेंड पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, और थर्ड पार्ट में न्यूमेरिक एबिलिटी, और फोर्थ जो पार्ट है आपका वहाँ पर आपका व्हीकल मेंटेनेंस संबंधित जो ट्रैफिक रूल्स वगैरह जो भी होते हैं उनसे संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके 20 प्रश्न, ऐसे ही आपके 20 इंटेलिजेंस के, 10 आपके न्यूमेरिक एबिलिटी के, और 50 जो क्वेश्चन है आपके वो यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल व्हीकल्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पेट्रोल डीजल व्हीकल, CNG ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन आदि के बारे में यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, और आपके 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। आप उनके लिए आपको यहाँ पर जो आपकी CBT एग्ज़ाम है उसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद में आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका 0.25 या फिर कह सकते हैं 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के अंतर्गत आप अपना फॉर्म, आप जो अपना एग्ज़ाम है वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में टेंटेटिव आंसर की बोर्ड के द्वारा कुछ टाइम बाद यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, और आप 50 रुपये फ़ीस के साथ यदि किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में जब आपकी टेंटेटिव आंसर के बाद में आपके ऑब्जेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना फाइनल आंसर के लिए यहाँ पर बोर्ड के द्वारा डाल दिया जाएगा। सिलेबस के बाद में थोड़ा विस्तृत बात चर्चा करें तो आपका पार्ट ए जो जनरल अवेयरनेस है उसके अंतर्गत क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, और वो आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आपका पार्ट बी के अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, और कहने का मतलब है आपके रीजनिंग से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। पार्ट सी के अंतर्गत न्यूमेरिक एबिलिटी, यहाँ पर आपका मैथ्स पूछा जाएगा। मैथ के अंतर्गत आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज आदि जो प्रश्नावली हैं आपकी वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ की। उसके अलावा पार्ट डी आपको पता ही है, पार्ट डी के अंतर्गत आपके वही व्हीकल मेंटेनेंस और इनसे संबंधित सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो आपका 10th तक के लेवल का रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है क्वेश्चनों का वो आपका 10th लेवल के हिसाब से रहने वाला है। जब आप अपना डिक्लेयर कर लोगे रिजल्ट डिक्लेयर करने का मतलब है जब आप कंप्यूटर CBT एग्ज़ाम के अंतर्गत पास हो जाओगे, उसके बाद में आपका जो टेस्ट है वो आपका होने वाला है। किसका? वो आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन
इक्वलिटी 20 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट टू कैटेगरी SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन कैटेगरी इन कॉल फॉर अपियरिंग टू PEMT। जो भी कैंडिडेट आपके यहाँ पर CBT एग्ज़ाम के अंतर्गत क्वालिफाई होंगे उनको फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, और वो आपका 20 गुना, जैसे कि आपका यहाँ पर 737 वैकेंसी है तो 737 वैकेंसी का आपको यहाँ पर 20 गुना जो है लड़कों को बुलाया जाएगा। 737 वैकेंसी का 20 गुना यहाँ पर लड़कों को बुलाया जाएगा, और वो आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के बारे में यहाँ बात करें तो फिजिकल के अंतर्गत आपसे क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी होनी चाहिए फिजिकल के लिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं आपका जो फिजिकल है, फिजिकल के लिए आप सबसे पहले यदि आपकी एज अप टू 30 ईयर्स तक है तो आपको 7 मिनट के अंतर्गत 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, और लॉन्ग जंप जो है आपकी 12.5 फीट है। उसके बाद हाई जंप आपकी 3.5 फीट है। यदि आपकी एज 30 से 40 है तो आपको 8 मिनट के अंतर्गत 1600 मीटर रेस करनी होगी, 11.5 फीट लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, और 3.5 फीट आपको हाई जंप होगी। उसके बाद में यदि आपकी एज 40 वर्ष है तो आपको 9 मिनट के अंतर्गत 1600 मीटर रेस करनी पड़ेगी, और 10.5 फीट की आपकी लॉन्ग जंप और 3 फीट की आपकी हाई जंप यहाँ पर रहने वाली है। दोस्तों बताया गया है जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे रेस को उसके लिए उसके बाद में आपको लॉन्ग जंप और उसी के तुरंत बाद आपको हाई जंप के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा। कहने का मतलब है आपकी रेस कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी, और उसके बाद में आपको हाई जंप होगी। और लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे, बाकी रेस के लिए आपको 1 ही चांस दिया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल मेजरमेंट की यदि बात की जाए तो आपकी हाइट 170 चाहिए, और उसके लिए रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर। वो आपको पता ही है, गोरखा गढ़वाली जो कि पहाड़ी एरियाज वाले होते हैं उनके लिए आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। साथ ही आपका यहाँ पर ST कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट आपके लिए यहाँ पर 81 सेंटीमीटर मांगा गया है, और कम से कम आपका 4 सेंटीमीटर है जो आपका चेस्ट के अंतर्गत फुलाव होना चाहिए। इस आधार पर आपका कुल मिलाकर 81 से लेकर 85 तक आपका चेस्ट का साइज़ रहने वाला होना चाहिए। उसके बाद आपका ST कैटेगरी के लिए छूट दी गई है, साथ ही आपके हिल एरियाज जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है। अगला बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में। ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। PEMT क्वालिफाई होने के बारे में बाद में आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट रहने वाला है, और आप इसको आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके ड्राइविंग लाइसेंस के संबंधित जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखाई गई है, क्या क्या आपको यहाँ पर चाहिए। बाद में यहाँ पर बात करते हैं आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का लाइट मोटर व्हीकल का जो टेस्ट है उसके बारे में क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस रहने वाली है वो देख लेते हैं। तो आपके जो टेस्ट के अंतर्गत फर्स्ट है आपका ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल के लिए। ड्राइविंग के लिए आपके 20 मार्क फॉरवर्ड चलाने के लिए, उसके बाद रिवर्स करने के आपके 20 मार्क्स, और पार्किंग के आपके 10 मार्क्स। इस प्रकार से आपके टोटल कुल 50 मार्क्स होने वाले हैं, और 50 मार्क्स इंडिविजुअल टेस्ट क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं आपके 50 मार्क्स में से आपको 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके बाद में ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल के लिए आपको यहाँ पर वही 20 मार्क्स आपके फॉरवर्ड के लिए, 20 मार्क्स आपके रिवर्स के लिए, और 10 मार्क्स आपके पार्किंग के लिए, और 50 मार्क्स के अंतर्गत आपको यहाँ भी आपके 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स और लेन ड्राइविंग आदि के बारे में जो आपका नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 50% मार्क्स उनके लाने अनिवार्य है। 12.5 मार्क्स जो है वो उनको लाने ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो है आपका 4th सेक्शन वो है आपका नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस व्हीकल, प्रेशर, बैटरी, वाटर लेवल आदि के बारे में जानकारी के लिए आपको यहाँ पर 25 मार्क्स है यदि आपको नॉलेज है, और 25 मार्क्स में से आपके यहाँ पर 12.5% या 50% मार्क्स जो है वो क्वालिफाई यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद में आपका होने वाला है मेडिकल स्टैंडर्ड, और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर कैंडिडेट शुड बी साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डायबिटीज़, डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी। तो आपके अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो भी कैंडिडेट इसके अंतर्गत अप्लाई करने वाला है उसके अंतर्गत कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो इसके अंतर्गत उसको मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाए। अगला आपका यहाँ पर 6/6 आपकी आंखें चाहिए विदाउट ग्लासेज, वर्स आई 6/12 विदाउट ग्लासेज, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नो रिलैक्शन इज अलाउड।
यदि किसी व्यक्ति के कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको किसी प्रकार से अलाउड नहीं किया जाएगा, उसको मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे बात करते हैं आपकी ये आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पता ही है, फिजिकल के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसी टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर आपके जितने वोटर आई.डी., ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ पर लेकर जाएंगे फिजिकल के टाइम पर। अभी ये आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर हम मांगी है, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ लेटर क्लेम्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो मांगी गई हैं उन सभी को आप आराम से एक बार विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ के उसके बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है उस टाइम पर वही एक बार जब आपकी डीवी चेक होता है तब आप यहाँ पर आराम से अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने होते हैं। उसके बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता ही है किस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल होने के बाद में आपका यहाँ पर मेडिकल होगा, और मेडिकल से पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और इन सभी को कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको यहाँ पर जो है आपका ज्वाइनिंग दी जाएगी एसएससी हेडक्वार्टर। आपको पता ही है कट ऑफ मार्क्स जो मेरिट निकलती है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, और इसी आधार पर आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट जो भी यहाँ के इसके अंतर्गत अप्लाई करने वाले हैं उनकी अंतर्गत जो सीबीटी एग्ज़ाम के अंतर्गत जो शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं सीबीटी एग्ज़ाम के बाद, उनके लिए मिनिमम आपको यहाँ पर 40%, 35% और 30% जो है क्राइटेरिया रखा गया है आपका यहाँ पर पास होने के लिए, और उसकी बाद में ही आपका फिजिकल यहाँ पर होने वाला है। अगला बात करते हैं यहाँ पर कि आपको किस टाइप से फॉर्म अपना अप्लाई करना है, उसके बारे में ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो OTR करना है, OTR करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है वो आप जब जैसे जैसे OTR करते जाओगे आपके सामने हर एक चीज़ शो होती चली जाएगी। और OTR करने के लिए आपको या तो आपके आधार कार्ड से वेरीफाई करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी भी इनमें से जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाए हुए हैं इनमें से किसी एक चीज़ से उनको आपको अपना OTR पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। एक यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय किस प्रकार के सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार के आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तभी आपके सिग्नेचर हैं जो आपके वेरीफाई होंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला फ़ोटोज़ के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार के फ़ोटोज़ यहाँ पर आपको अपलोड करना है, क्योंकि आपको पता ही है लाइव फ़ोटो इसके अंतर्गत मांगा गया है, और लाइव फ़ोटो यहाँ पर खींचने वाला है। तो आपको इस प्रकार का यहाँ पर लाइव फ़ोटो अपलोड करना है खींच करके। और लाइव फ़ोटो अपलोड करने समय एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पीछे का आपका बैकग्राउंड है वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी वो है आपकी, यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का SC ST का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास ST ST का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो फॉर्मेट है वो आप आराम से देख सकते हैं। SC ST सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार का फॉर्मेट होता है, और ये आपको आपके जब फिजिकल होता है तो फिजिकल के टाइम पर ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है उस टाइम में। तो आप यहाँ पर इसको लेना भूलें नहीं, साथ ले जाना नहीं भूलें। यदि किसी भी कैंडिडेट का ये बना हुआ नहीं है तो वो इसको तुरंत बनवा लें, क्योंकि यह इसकी आपको अत्यधिक आवश्यकता होने वाली है। इसके बिना आपका जो फिजिकल है, और यदि आप फिजिकल क्वालिफाई भी कर लोगे तो भी आपको यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा DV के अंतर्गत। तो ये आपकी जो वैकेंसी के संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी, नॉर्मल जो भी जानकारियाँ थी, आपके फॉर्म भरने की डेट कितनी है, क्या इनकी प्रोसेस रहने वाली है, कितनी फ़ीस रहने वाली है, क्या आपका सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, वो सभी जानकारी हमने आपको दी। वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और लाइक करने के बाद वीडियो को आपको अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शेयर करना है। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के नए अपडेट्स आपको लेते आते हैं। और साथ ही यहाँ पर इसी चैनल पर आपके लिए पढ़ाई के संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानकारी यहाँ पर साझा की जाती हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।